अकबर बादशाह बीरबल से 4 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं ईश्वर क्या है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि ईश्वर कहाँ है। तीसरा प्रश्न करते हैं उनकी प्राप्ति कैसे होती है। ईश्वर के संबंध में चौथी प्रश्न करते हैं ईश्वर क्या करते हैं। बीरबल सोचने लगे ये प्रश्न तो बहुत जटिल है। ईश्वर के संबंध में बताना भी बहुत कठिन है, इसलिए कि ईश्वर का नाम आप जपते हैं लेकिन ईश्वर को देखते नहीं हैं। ईश्वर किस रूप में है सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। बीरबल ने कहा बादशाह सलामत, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए इसके जवाब के लिए। अकबर बादशाह समय दे दिया। बीरबल ने कहा अपने पुत्रों से, सुनो पुत्र। अकबर बादशाह ने प्रश्न किया है। ये 4 तरह का प्रश्न है। ये चारों प्रश्नों को बारी बारी से सुना दिया। बीरबल का लड़का ने कहा पिताजी क्यों घबराते हैं, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। आप घर रहिए, मैं आ रहा हूं जवाब दे करके। बीरबल का लड़का चला गया दरबार में जाकर के अकबर बादशाह से मुलाकात करते हैं और अकबर बादशाह पूछते हैं तुम कहां आए। बीरबल का लड़का ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आया हूं। कहा 2 जवाब। बीरबल के लड़का ने कहा आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है बादशाह। जो प्रश्नों का जवाब देते हैं वह गुरु होते हैं, वह शिक्षक होते हैं। प्रश्न करने वाले वह शिष्य होते हैं या विद्यार्थी होते हैं। आपने मेरा सेवा किया नहीं, तुरंत प्रश्न का जवाब मांगने लग गए। अकबर बादशाह बीरबल के लड़के को तुरंत उठा के सिंहासन पर बैठा दिया। स्वागत के लिए दूध लाया। बीरबल के लड़के ने कहा बादशाह से, बादशाह भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए थे, अवतार लिए थे, उनको मक्खन बहुत प्रिय था। बच्चे को मक्खन बहुत प्रिय रहता है, मुझे मक्खन चाहिए। अकबर बादशाह हुक्म किया, तुरंत दूध को मथ करके मक्खन मंगवाया गया। जब सामने दिया मक्खन खाने के लिए, बीरबल का लड़के ने कहा कि बादशाह मैं मक्खन जो मंगवाया हूं ये खाने के लिए नहीं, प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आपका पहला प्रश्न है ईश्वर क्या है। ये दूध मिलता है कहां जिससे आप मक्खन निकाले। कहते हैं गायों के शरीरों में, माताओं के शरीरों में, भैंसों के शरीरों में दूध मिलता है। बीरबल के लड़के ने कहा गायों के शरीरों में दूध कैसे रहता है बादशाह मालूम है। का नहीं। कहते हैं गायों के शरीरों में जर्रे जर्रे में दूध रहता है। ईश्वर भी कण कण में रहता है। जिस तरह गायों के शरीर में दूध जर्रे जर्रे में रहता है, ईश्वर भी ठीक कण कण में रहता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थी प्रगट होई मैं जाना। हरि सर्वत्र है। अगर हरि सर्वत्र नहीं रहता, त्रेता युग में देवता लोग जो स्तुति किया था हरि भगवान के लिए,
तो वहां प्रकट नहीं होता। फिर दूसरा प्रश्न का जवाब देते हैं, कहते हैं अकबर बादशाह से, बादशाह गायों के शरीर में दूध कहां मिलता है? एक ही जगह मिलता है, थन में मिलता है। ठीक ईश्वर एक ही जगह मिलता है, वह जगह कहां है? वह जोग हृदय है, वह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ही ईश्वर का दर्शन आप कर सकते हैं। पाने का रास्ता बाहर नहीं, पाने का रास्ता अंदर है। अरादेव के वचन में है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने घट के अंदर में हरि को खोजें। दूसरी जगह पर आदेव कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरो तेरो पीब घाटी अंतरे। ये पंथी, पंथी कहते हैं रास्ते पर चलने वाले को। ये पंथी, पंथ, पंथ मना रास्ता, वह रास्ता तेरे घट भीतरे, तेरे घट के भीतर है। तू अरो तेरो पीब, तुम, तुम्हारा पीब, तुम मतलब ये जीवात्मा, पीव परमात्मा, ये दोनों घट के भीतर है महाराज। तो आप प्रश्न करेंगे कि ये दोनों में मिलन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए मिलन नहीं हो पा रहा है, ये परमात्मा जीवात्मा के बीच में पर्दा है। पर्दा है, वह अंधकार का पर्दा है। दूसरा प्रकाश का पर्दा है, तीसरा शब्द का पर्दा है। ये अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा, शब्द का पर्दा, ये तीनों पर्दा रहने के बाद आप परमात्मा से मिलन नहीं कर सकते। ये तीनों पर्दा को हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप तीनों पर्दा को हटा लेंगे तब क्या होगा? प्रभु परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, प्रभु परमात्मा से मिलन हो जाएगा। आज जैसे ही मिलन होगा तब क्या होगा? जन्म मरण का लफड़ा छूट जाएगा। इसी का नाम है ब्रह्म को जानना। जो व्यक्ति इस तरह ब्रह्म को जान लेते हैं उनकी हानि नहीं होती है। हानि मतलब वह कभी 84 लाख जोनी में नहीं जाएगा। आज जब जन्म लेगा तो मनुष्य शरीर में जन्म लेगा। जब मनुष्य शरीर में जन्म लेगा तब वह अपने जीवन में भक्ति करेगा। ना जब ये भक्ति करेगा तो प्रभु परमात्मा से मिलन होगा। यही है तीसरा प्रश्न का जवाब। बिना साधना के जिस तरह दूध को मथ करके मक्खन निकाला, ठीक जब तक साधना नहीं करेंगे उनको ईश्वर नहीं मिलेगा। साधना करने से ईश्वर मिल जाएगा। एक आदमी तो कहता है हमको रोडे पर मिल जाए, भगवान रोडे पर मिल जाए। आपको हम सच्ची घटना सुनाते हैं महाराज। साक्षात दर्शन हुआ है हमको। राघोपुर सुपौल जिला में पड़ता है। राघोपुर के पास है हुलास। 14 पट्टी हुलास है जादवों की। 14 पट्टी हुलास है। वहां पर रामचंद्र प्रसाद यादव सत्संगी थे। उनके यहां मेरा प्रोग्राम था। उस समय में गाड़ी नहीं थी, ट्रेन से ही जा रहे थे। हमारे साथ में एक आदमी और था। ये दोनों व्यक्ति राघोपुर स्टेशन पर उतरे और राघोपुर चौक पर गए सवारी पकड़ने के लिए। और राघोपुर चौक पर जो गए सवारी पकड़ने के लिए, हम क्या देखते हैं, चौक पर जैसे ही खड़ा होते हैं पहले से ही एक पागल का वेश था। एक दो कपड़ा नहीं पहने हुआ था, 75 ठो कपड़े पहना हुआ था।
और पहले से ही रिक्शा लेकर के तैयार था। हम जैसे चौक पर पहुंचे ना तो रिक्शा वाले उससे पूछते हैं आपका आदमी आया? कहाँ आ गया? कहाँ है? का दोनों आदमी जो खड़ा है ना वही आदमी है। हम सोचने लगे कौन लफड़ा लग गया, क्यों कह रहा है कि वही दोनों आदमी है। तो रिक्शा वाले से पगलबा कहने लगा कि नंबर से तुम निकालो जाके चढ़ाओ। हम रिक्शा वाले को इशारे किया, हम दो ही व्यक्ति हैं, वो आदमी नहीं है। और वहां के रिक्शा वाले 4 आदमी को बैठाता था। हमारा इशारा बुझ गया रिक्शा वाला, तो उसको हम रिक्शा वाले को बुला लिए। दोनों आदमी चढ़ करके जिनके यहां जाना था वहां पहुंच गए। उनके यहां जाने के लिए 2 तरफ की रास्ता थी, एक घर के पीछे होकर के एक आगे होकर के, दोनों तरफ से सड़क गई हुई थी। जब वहां पहुंचे तो हवेली में ही सारा व्यवस्था था। और हम क्या देखते हैं, ये बिछावन दरवाजे पर जाने लगा। हम सोचे कि सत्संगी सब आया होगा सत्संग के लिए, इसलिए बिछावन तो सख्त किया, सब जा रहा है। जलपान दिया हुआ था खाने के लिए, हम जलपान करके जब हम दरवाजे पर जाते हैं कुल्लाचमन करने के लिए, हम देखते हैं वही पगलवाल। तो पहले हम पूछे थे कि दरवाजे पर कोई आया है क्या, कोई गेस्ट आया? हाँ बाबा गेस्ट आयल छे, हरदिया ओकर घर छे। जब वहां हम पहुंचे तो हम पूछे उससे पगलवा से कहाँ घर है? का जहां आपका घर है वही हमारा घर है। का ये कौन लफड़ा है? हम तो जान लिए थे, वो कहा था हरदिया, उधर सुपौल जिला तरफ पड़ता है। तो हम बोले हमरा घर तो कचरा है। का हमरा घर सौर बाजार है। का सौर बाजार है? तो एक अनंत भगत था, उसका नाम हम जानते थे। हम बोले अनंत भगत को जानते हैं? हम तो एक के आदमी का नाम जानते, तो 75 का नाम गिनाते। हम तो गुम हो गए। जब रात में हम उठते थे, हम क्या देखते थे? ध्यान में बैठा हुआ। जब जब रात में उठते थे देखते थे ध्यान में बैठा हुआ। हम पूछे दीक्षा लिए? का दीक्षा नहीं लिए, ये मंत्र नहीं है, ये जुक्ति नहीं है, हम तो गुम हो गए। हम बोले किससे दीक्षा लिए? तो हम फलना दीक्षा लिए। हम पूछे महात्मा को आप जानते हैं? हम एक आधे को जानते, तो 75 तक नाम गिना दिया। चाय के बहाने चला गया एक पड़ोसिया के यहाँ, का चाय पिलाइएगा? का देखिए ना 2-4 दिन पहले भैंस लगता था, क्या हुआ पता नहीं, वह बिसक गया है। ये व्यक्ति कहा कि यही पगलवा हम भैंस लगा दें, चाय पिला दीजिएगा? कहाँ लगा दीजिए। अब पीठ पर हाथ दिया, भैंस लगने लगा। अब हमारा पूजा बंद हो गया, उसी का पूजा चालू हो गया। और एकाध दिन रहा, कहां गायब हो गया पता नहीं रहा। तब हम समझ गए, लगता है वही प्रभु दर्शन देने के लिए आए हुए थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए। महाराज ऐसी प्रभु परमात्मा बाहर में भी है, ऐसे प्रभु परमात्मा आपके अंदर में भी है। जुक्ति से जब अपने अंदर में साधना कीजिएगा तो ये आपको अंदर में मिलेगा, और जब अंदर मिलेगा तभी जाकर के आपका कल्याण होगा। अब आप प्रश्न करेंगे कि चौथी प्रश्न जो है बाबा, ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर यही करते हैं, राजा से रंग करते हैं। अरे रंग से राजा करते हैं, यही प्रभु परमात्मा बैठे बैठे करते रहते हैं। यही सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से
बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की।